बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज के व्लॉग का स्टार्ट में बिल्कुल सुबह से ही किया, अभी कोई उठा भी नहीं। यहाँ पर 7:30 का टाइम है और मैंने लगा ली मशीन। आज के दिन के जाने के बाद मैं थोड़ी सी कामचोर टाइप की हो गई हूँ। मैंने सोचा आज मशीन लगा ली जाए, क्योंकि रेगुलर यही बात सोचती रहती हूँ और फिर मशीन नहीं लगा पाती। मेरे कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो यहाँ पर धुल रहे हैं कपड़े। फिर उसके बाद हम किचन में आ गए और अपने लिए बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चाय। तो मैं यही कह रही थी कि अम्मी के जाने के बाद ना घर तो भाई की रख कर लेना, बुखार हो गया था छोटे वाले की, तो मैंने अम्मी को घर की तरफ मैंने कहा आप चले जाओ, उनको भाई को देखो। और यहाँ पर है ना मैंने सबसे पहले बनानी है चाय, उसके बाद ना फिर मैं और बाकी घर के सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले ना मैं पीऊँगी चाय। चाय बड़ी मज़ेदार है। तो इस वक्त मेरा टी टाइम चल रहा है। कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं मेरी जो चाय पियेंगी, मेरा टी टाइम चल रहा है, तो आ जाइए प्लीज़। तो यहाँ पर चाय आजकल है ना, ये ना सबसे पहले मैं मैट्रेस मेरा पहले इस तरह से था और अब मैंने आज ही मैंने इस तरह कर लिया। बस ये है ना मेरे में ना पता ही क्या मसला है कि मैं कभी इस तरह से कर लेती हूँ, कभी इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन ना इस वक्त है ना मेरा दिल चाह रहा है कि इस मैट्रेस को ना मैं उठा कर रख दूँ, लेकिन कहाँ रखूँ? अब जब ये आएंगे ना तभी कोई सेटिंग की जाएगी। बहरहाल अभी तो मैं नहीं रख रही, क्योंकि ना इनसे ही मैंने डिवाइडर के ऊपर से फोल्ड करके रखवा दूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहाँ पर है ना अभी रूम की सफाई भी नहीं हुई है, तो कहीं जाइएगा नहीं। आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज है ना ये पहले सबसे पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ रात है ना लाइट का अंदाज़ा लगाऊंगी मैं ये बर्फ़ चेक करके कि रात को कितने बजे लाइट गई होगी। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना लाइट रात को गई थी काफ़ी देर, क्योंकि ये बर्फ़ है ना ठोस जैसे जमनी चाहिए ना, ऐसे नहीं जमी। और फ्रिज है ना आजकल ऐसे ही हुए में, ये देखिए बर्फ़ जो सारी पिघल गई थी, क्योंकि 2 दिन लाइट नहीं, फिर कर रात को भी लाइट नहीं थी। ऐसे ही ना आजकल चल रहा है बस ये निज़ाम लाइट का ना, तो ये हर जगह ही चल रहा है लाइट का और सिग्नल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर है ना बर्फ़ दिखाने का मकसद नहीं मैं कूलिंग नहीं दिखा रही, आपको ये दिखा रही हूँ कि ना बर्फ़ अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जमी। तो इसके बाद है ना मैं आ गई थी सिलाई मशीन पर, और घर के कुछ ऐसे काम होते हैं कि ना सिलाई मशीन सोचती रहती हूँ कि ये करूँगी। तो बस है ना आज है ना मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया। तो कपड़े ना कभी भी मैं स्टिच कराती हूँ ना, मेरे में ये बड़ी बुरी आदत है एक कि ना पहले तो मैं कहती हूँ ना मेरे कपड़ों में ये वाली डिज़ाइनिंग, तो मैं अपनी देवर की बेटी से कहती हूँ, तो कहती है ताई मैं आप बनवा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपका दिल भर जाता है। तो फिर ना मैं यही कहती हूँ कि आम रूटीन में इसको जब पहना जाए ना तो ये ऐसा हो बिल्कुल ईजी है ना हम पहन लें। तो इस वक्त है ना मेरी दौरानी है ना आई कहने लगी, वो कहने लगी मैंने भी भाभी कपड़े धोए, मैंने भी सुखाए, मैंने कहा कोई बात नहीं आप सुखा दो, मेरे तो बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस वक्त है ना मुझे आज है ना कम से कम मुझे 1 से 2 घंटा लग जाएगा सिलाई मशीन पर ही। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी अभी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि ना मैं आपके साथ दिन भर की हर रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ ना काफ़ी दिन के बाद मैं ना कुछ सिलाई मशीन पे काम कर रही थी। अच्छा, इस शर्ट के साथ है ना मेरा क्या मसला था मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो इसकी डिज़ाइनिंग थी ना, ये इसकी प्रेस बुकरम में ना ये मुझे बड़ा मसला करती है पहनने में ना, तो इजी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर है ना इसी वजह से कपड़े रखे रहते हैं और फिर पहनने में नहीं आते। हालांकि इतनी अच्छी लॉन थी, लेकिन ये मेरे पहनने में नहीं आते कोई भी है ना। हालांकि मैंने बहुत अच्छा सा नाप दिया था, लेकिन बस हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इसको मैं सही कर रही थी। हालांकि इस साल का नहीं है मेरा, उस काफ़ी साल, हाँ 1 से 1.5 साल हो गया। तो तब मैंने ये बनवाया था, लेकिन अब इसको ना घर में मैं निकालना चाह रही थी ना, मैंने कहा अब ना घर में पहन लूँगी। मैं बहुत कपड़े कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ ना कोशिश करती हूँ अच्छे। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना मैं आ गई थी अचानक से अम्मी के, हालांकि 2-2:30 का टाइम था ये यहाँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना। तो मैं अपने देवर के बेटे के साथ आई थी, क्योंकि ना यहाँ पर आई ना तो अम्मी बना रही थी खंडइयाँ को सालन, बेसन की खंडइयाँ। किस किस की यहाँ बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको। तो मेरे तो मज़े आ गए, क्योंकि मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, और मैं इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरी फैमिली में ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा कोई नहीं है। तो अम्मी की ऐसी चीज़ें खाने को मिलती है ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैं यहाँ पहुँची ना तो ये सब रेडी हुआ, तब मैंने कहा मैं यही कह रही थी कि मिल के बना लेंगे। तो भाभी कहने लगी अब है ना आप आ गई हो ना, आप बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं ये जमेंगी नहीं जमेंगी। मुझे तो बेसन कुछ सही नहीं लग रहा था। तो इसकी पहचान किस तरीके से की जाए, ये बेटर ना इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इतना पतला ना हमने बस रखना है इसको। इसमें हमने तमाम हरी मिर्ची और ना प्याज और
तमाम स्पाइसेस है ना हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये हमें बैटर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इस तरह से मुस्तकिल चलाते रहना है, मुस्तकिल चलाना है। इसको हमें हाथ नहीं रोकना है, वरना ये जब ये लगने लगेगा ना तो बस ये गाढ़ा होता रहेगा स्लो फ्लेम पे और हमारा बेसन अच्छे से पकता रहेगा। तो जी हाँ, इसके बाद है ना ये बेसन हमारा रेडी हो गया है। लेकिन मुझे बेसन इतना ज़्यादा ना अच्छा नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही था। मैंने कहा अल्लाह ताला बस ये मेहनत हमारी वसूल हो जाए, क्योंकि इतनी देर चलाने के बाद है ना मैं कामयाब हुई थी। तो यहाँ पर है ना खड़ियाँ जमा रहे थे हम। तो ये देखिए, तो पहले तो बहुत आसान होता था, मैं बनाती थी। एक बार मुझसे ख़राब हो गई थी ना, फिर मैंने बनाना छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि बेसन होता है ना, ये एक होता है मटर का। इसके लिए बहुत अच्छा बेसन आपको मैं बताऊँ आज कौन सा होता है। इसके लिए चने की दाल का बेसन बहुत अच्छा होता है। ये बेसन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बारह, लेकिन जम गई, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो अब मैं जाऊँगी इसका मसाला भूनने। पहले मैंने कहा देख लेती हूँ, ऐसा ना इसकी पकौड़े बनाने पड़े हमें। लेकिन ये जम गई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी जम गई थी। और अम्मी कहने लगी बहुत अच्छा हो गया है, चलो अब मसाला भून लो। जी हाँ, इसका यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया था। तो ये तो बहुत ही आसान है, सबको ही पता है। और फिर उसके बाद अम्मी ने टिंडे, जो कि अम्मी ने मेरे यहाँ घर खाए थे ना, तो अम्मी को बहुत पसंद आए थे। तो ये भी मैं अम्मी के लिए बनाऊँगी। जी हाँ, इस वक्त मैं आ गई थी छोटी भाभी के रूम में, और उन्होंने कबाब बनाए थे और खंडेयों का सालन था, चटनी थी और यहाँ सलाद रायता। तो इसी रूम में हम खाना खा रहे थे, बहुत अच्छा। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना रात हो गई थी, बल्कि ये कल के क्लिप्स हैं, सॉरी। तो ये कल के क्लिप्स हैं जो कि हमने ना रात लेट नाइट है ना, यानी पौने 11 वाली लाइट जो जाती है ना हमारे घर से थोड़ी सी ही करीब है ना, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ पर है ना हम जाते वक्त तो पैदल गए थे, क्योंकि हम निकले थे पहले। सबसे पहले हमने लेना है मरियम फ़ातिमा को उनके मामू के घर से, जो कि वो थी अपने मामू के घर। सबसे पहले हम उनकी नानी के गए, मरियम फ़ातिमा की, उनको लिया। तो यहाँ पर ना फिर उनको लेने के बाद हम निकल गए। तो यहाँ आए ना तो नसीब इतना ख़राब कि यहाँ की भी लाइट गई हुई थी। लाइट गई हुई में निकले और लाइट गई हुई में ही यहाँ पहुँच गए। तो इस वक्त हमने ली लस्सी, और यहाँ की लस्सी इतनी फ़ेमस होती है कि बहुत ही हमने माशाल्लाह लस्सी को एंजॉय किया। और देखिए कितनी मज़ेदार, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ रात को पौने 11 लाइट को कल हमने बहुत एंजॉय किया था। ये कल के क्लिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं थी माशाल्लाह, मेरी दौरानी थी, उनकी फ़ैमिली में यानी इबाद की फ़ैमिली थी, और मेरी नंद की बेटी थी, और यहाँ पर देवर की दोनों बेटियाँ थी। बाकी बहुत ही एंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर इतनी लेट नाइट नहीं जाते। कल बस अचानक से ये प्रोग्राम बना किसका था मैं आपको बताऊं। जी हाँ, यहाँ पर ये बना था, मेरा प्रोग्राम था, बनाया था मैंने कि सब लड़कियों को मैं लेकर चलती हूँ और हम पियेंगे बाहर चल के लस्सी। जी हाँ, उसके वक्त है ना हमने दोबारा ऑटो किया और यहाँ पर हम आ रहे हैं घर के लिए, क्योंकि पौने 12 वाली लाइट आने ही वाली है, क्योंकि हमारा वहाँ टाइम काफ़ी गुजर गया था। तो आज के व्लॉग में ये कुछ क्लिप्स थे जो कि कल के थे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त हम जा रहे हैं घर और ऑटो में हैं हम। तो बस यही डर लगा हुआ था कि ना अब्बा को गुस्सा नहीं आ जाए, लेकिन है ना अल्लाह का शुक्र है जब हम पहुँचे ना, अब्बा का मूड बहुत अच्छा था। आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो इजाज़त।